बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 पढ़ी। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया में जहां पर भी कोई मुसीबत है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई फसाद है, कोई बिगाड़ है, उसकी वजह क्या है, क्यों है दुनिया में। अभी कोरोना से हम निकले नहीं थे कि आज मुल्क के कितने हिस्सों में डेंगू फैला हुआ। इंसान बीमार होता है, डॉक्टर किया जाता है, जांच आती है, प्लेटलेट कम हो गया, 1.5 लाख होना चाहिए, 50,000 हो गया, अगले दिन 25,000 हो गया, प्लेटलेट खत्म, आदमी खत्म। एक मच्छर इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है। मुल्क के कितने हिस्सों में आज सैलाब और बाढ़ से कितनी हलाकत है। आपका ये सीमांचल का इलाका भी सैलाब से बहुत मुतासर है। कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं, ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, फबिमा कसबत अयदिन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो, उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत है, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ इंसान, तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाज़िल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सजा दे दे। सारे आमाल की सजा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ आमाल की सजा दे रहा है। सारे आमाल की अगर वो सजा दे देगा, रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दे तो रूए जमीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सजा इसलिए दे रहे हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा।
हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांकना। हमने ये दौर भी देखा। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे। कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की, जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी मां का आखिरी रमजान था, अल्लाह ने ये तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमजान की तरावी की नमाज मेरी मां ने मेरे पीछे पढ़ी, जो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे पास, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए, जिना के अड्डे आबाद हो गए। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले शराब की दुकानों पर लाइन लग गई। गौर करो कि आज का इंसान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद भी ये इंसान कितना कठोर हो चुका है, कितना संग दिल हो चुका है, इसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहता, ये अल्लाह की तरफ लौटना नहीं चाहता, ये तौबा करना नहीं चाहता, ये अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्यारे साथियों, कुरान का पहला पारा उठाओ। अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब पत्थर के ऊपर बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। मगर यहूदियों, तुम तो इतने सख्त दिल हो चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। आज यहूदियों की जगह हम और आप अपने आप को रख करके सोचें, हमारे दिल भी मेरे भाइयों पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है। आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन। जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा। तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है, एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है।
अगर बंदा तौबा कर लेता है वो धब्बा मिटा दिया जाता है, लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु व क़ल्बहु, यहाँ तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फ़ज़ालिका रानु, तो दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। आप तो खुश नसीब हैं, शायद आपको अंदाजा ना हो। जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है। उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कछौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही हैं। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं है, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है, उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ा रहे। तुझे जूते, तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानियों को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफेद हस्ती से मिटा। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में एक जगह रायबरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का रायबरेली, बड़ी तरक्की पे है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो है, वो कौन से मुसलमान है? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुका। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान है, कहते हैं अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सुअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सुअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम नहीं जानते हमारे मुसलमान। आजकल बड़ा मीडिया में एक मामला चल रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते। अब ये भी चल रहा है समाज में, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे, समाज को कोई एतराज नहीं है, समाज उसको बर्दाश्त कर रहा है। ये नया भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये मॉडर्न भारत है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है।
तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज नहीं है। मुहसिनीना गैर मुसाफिरीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहे? खुली हुई ज़िनाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था। सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की ये दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी। हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप न करें, लड़कियां खुशबू न लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात पर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई न करे, वो ज़िनाकारी का कोई काम न करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो, मैं अभी कटिहार से आपके गांव में आ रहा था, रास्ते में कहीं ब्रिज बन रहा था। ब्रिज के ऊपर रास्ता अभी बना नहीं है, तो ब्रिज के शुरुआत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, जिस पर क्रॉस का निशान बना दिया कि ये रास्ता जाने का नहीं, इस पर मत जाना। इसलिए कि अगर वो निशान नहीं लगेगा, हो सकता है रात का टाइम है, ड्राइवर को पता ना हो, वो ब्रिज पर गाड़ी चला दे और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए। इस्लाम ने अगर ये कहा कि ज़िना का रास्ता खराब रास्ता है, तो इस्लाम ने इस रास्ते पर जगह जगह बोर्ड भी लगाए हुए। घर में देवर भी रहता है, भाभी भी रहती है। इस्लाम ने ये हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा। जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, जो तुम्हारी माँ नहीं है, जो तुम्हारी बहन नहीं है, जो तुम्हारी बेटी नहीं है, जो तुम्हारी बहू नहीं है, उन औरतों के पास तुम न जाया करो, उनके पास तुम तन्हाई में न जाया करो, उनके साथ तुम अकेले में न रहा करो। नबी ने एक लफ्ज कह दिया, जीजा को मना कर दिया गया वो साली को बाइक पर बिठा के सैर न कराए, देवर को मना कर दिया गया वो भाभी के साथ बाइक पर न बैठे, वो अकेले कमरे में भाभी के साथ न बैठे। ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है, भाभी मां समान होती है। इस्लाम की नजर में भाभी मां समान नहीं होती। इस्लाम की नजर में भाई के मरने के बाद छोटा भाई अपनी भाभी से शादी भी कर सकता है, भाई के तलाक के बाद शादी कर सकता है। वो आपके लिए गैर महरम है, महरम नहीं है, वो आपके लिए पर्दा है, आपका लिमिट होनी चाहिए आपके उसके। इस्लाम ने ज़िनाकारी के रास्ते में मेरे भाइयों बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। खाला का लड़का और खाला की लड़की आपस में गैर महरम है, खाला की लड़की अपने खालाजाद भाई से लिमिट में रहे, हद में रहे, उससे पर्दा करे। फूफी की लड़की, चाचा की लड़की, बड़े अब्बू की लड़की, ये तमाम के तमाम रिश्ते गैर महरम है। आज हमारे समाज में रिश्तों को कोई गैर महरम नहीं समझता। घर में औरतें, चाचा का लड़का घर में आता है, औरतें उससे कोई पर्दा नहीं करती, आराम से उसके सामने जैसे चाहे वैसे बैठ जाती हैं। इस्लाम ने यह कह करके बस नहीं कर दिया कि जिना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने जिना के रास्ते में जहां जहां इंसान जिना के रास्ते पे जा सकता है, इस्लाम ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनें, अल्लाह ताला ने कुरान में यहां तक बताया कि औरत दुपट्टा कैसे पहनेगी। भाई कुरान अल्लाह की किताब है,
कुरान अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने यहां तक हमको सिखाया है कि औरत दुपट्टा कैसे ओढ़ेगी घर के अंदर, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने देवर के सामने, अपने माँ, अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने वो दुपट्टा कैसे पहनी घर के अंदर। घर के बाहर तो वो नकाब में रहेगी। फरमाया वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने दुपट्टों को अपने सीने पर रखा करो। दुपट्टा कंधे पर रखने के लिए नहीं है, दुपट्टा गले में डालने के लिए नहीं है, अपने दुपट्टों को अपने सीने पर, अपने गरेबान पर रखा। ये नहीं कि चलो हमारा भाई तो है, हमारे ससुर है तो क्या होगा, मुसलमान औरत का दुपट्टा उसके गरेबान पर होगा। यहां तक बताया अल्लाह ने कुरान में कि अगर एक औरत को किसी गैर महरम मर्द से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो बात कैसे करें। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, फला तखज़ाना बिल क़ौली फयतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए और बात करने की जरूरत पड़ जाए तो तुम अपनी आवाज में नरमी पैदा न करो, अपनी आवाज में लचक न पैदा करो, तुम अपनी आवाज में कड़क अंदाज पैदा करो, तुम सख्ती के साथ बात करो। सामने वाले को ये न लगे ये मुझको लाइन दे रही है, सामने वाले को ये न लगे कि ये मुझे सिग्नल दे रही है, सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ दो। तुम सख्ती से बात करो, तुम नरमी से बात न करो। आजकल ये भी चल रहा है, फेसबुक वाली दीनी बहन, लड़की ने पोस्ट डाली, कोई कुरान की आयत लिखी, लड़कों की लाइन लग गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ऐसा? अरे ये हमारी दीनी बहन है। अब ये दीनी बहन जो रहती है फिर वो फेसबुक के मैसेंजर पर आती है, फिर वहां पे चैटिंग होती है, फिर चैटिंग के बाद मुलाकात होती है। ये ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने इन रास्तों को बंद किया है। आपकी कोई दीनी बहन नहीं है। वैसे तो सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। आपकी बहन सिर्फ आपकी सगी बहन है जो आपकी मां से, मां के पेट से पैदा हुई है, या आपकी रजाई बहन है जिसने आपके साथ दूध में जो शरीक हुई है। जिस औरत का दूध आपने पिया है उस लड़की ने भी पिया, वो आपकी बहन है और आपकी सगी बहन है। बाकी दुनिया में कोई बहन नहीं है आपकी। उससे आपको पर्दा, उस लड़की को आपसे पर्दा करना है और आपको उससे दूर रहना है। तो आफ्ताब ने और श्रद्धा ने लिव इन रिलेशनशिप में वो जिंदगी गुजार रहे। अब क्या मामला हुआ अल्लाह आलम। मीडिया में खबर, आप मीडिया को तो मसाला मिलना चाहिए साहब। मुसलमान लड़के का नाम मुसलमान है, लड़की का हिंदू है, इतना काफी है मीडिया के लिए। उसने 28 टुकड़े किए थे अपनी महबूबा के, उसकी लाश के 28 टुकड़े किए और उसको फ्रीज में रखा। अब मीडिया वालों को नफरत फैलाने का एक मौका मिल गया कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं। मेरे भाइयों, ये हालात क्यों है? इश्क और मोहब्बत के नाम पर आप अपनी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम को तबाही के गड्ढे की तरफ क्यों डाल रहे हैं? इस्लाम में कोई इश्क नहीं है, इस्लाम में मोहब्बत है। और ये मोहब्बत भी कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के बाद होती है। इस्लाम में निकाह के बाद मोहब्बत होती है, मोहब्बत के बाद निकाह नहीं होता। इस्लाम में लव मैरिज नहीं होता। इस्लाम का ये तरीका ही नहीं है कि पहले लड़की को पसंद करो फिर निकाह करो। इस्लाम ये कहता है रिश्ता देखो, लड़की पसंद आ जाए निकाह करो, मोहब्बत करके निकाह करो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में लव मैरिज नहीं। और अल्लाह की कसम, जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो कॉलेज के कैंपस में नहीं पैदा हो सकती, वो हॉस्टल के कमरों में नहीं पैदा हो सकती, वो कटिहार के पार्कों में नहीं पैदा हो सकती, वो रेस्टोरेंट में नहीं पैदा हो सकती, वो ज़िना के अड्डों पर नहीं पैदा हो सकती। जो मोहब्बत निकाह के जरिए जन्म ले। जानते हो निकाह वाली मोहब्बत कैसी होती है? 60 साल का बूढ़ा है, 50 साल की बुढ़िया है, न बुढ़िया के अंदर अब कोई खूबसूरती बची है, न बुढ़े के अंदर अब कोई ताकत बची है, लेकिन बुढ़िया को खांसी आती है तो बूढ़ा बेचैन हो जाता है। बूढ़े के पेट में दर्द होता है, बुढ़िया बेचैन हो जाती है। बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती। बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने
शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने मोहब्बत। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। लड़का लड़की को नहीं जानता, उसने कभी शक्ल भी शादी के पहले नहीं देखी थी। उसके माँ बाप गए, लड़की को पसंद किया, निकाह हो गया। मौलवी साहब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, कलाम पढ़ा, निकाह हो गया। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़का अगर परदेश में जाने लगता है, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ने फरमाया, ये मोहब्बत पैदा करने वाले हम हैं। मेरे बंदो, ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है जो उसके दिल में हमने डाला है, जो शौहर के दिल में बीवी के लिए हमने डाला, जो बीवी के दिल में शौहर के लिए हमने डाला। आज हमारा नौजवान ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहा। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो। मेरे प्यारे साथी, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो। अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज पहना जा रहा है। बच्चों की मालिश हो रही है, माँ पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती। अहले हदीसों के घरों में ये सब होने लगा। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद है। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी है, बस इतना मालूम है, सहाबी है। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी है, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्ना से भी शफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस,
इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमा। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए।